गाइस वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो आप लोग रीड कर ही पा रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है साइन कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 2/3 का वैल्यू। ठीक है, तो इन तरीके के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है बेटा, ये जो अंदर ये चीज़ लिखा है इसको कन्वर्ट करते हैं किसी फॉर्मूले में। तो जैसे ही आपको लिखा है, अगर आपको यहाँ साइन लिख रहा है बाहर, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपको फॉर्मूला याद हो साइन x प्लस वाई का, उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो वो होता है बेटा साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन वाई इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है और ये आपको थोड़ा बहुत क्लियर भी होगा। इसी के अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को हम अगर सॉल्व करना चाहें तो वो कैसे होगा, आप यहाँ लेट करिए जो आपका ये कॉस इनवर्स 4/5 है इसको एज x, और अगर आपने इसको x के अगेंस्ट में पुट किया तो जब ये इधर चला जाएगा तो आपके cos x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4/5। ठीक है, cos x क्या होता है, कर्ली ब्लैक हेयर यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। आपको पता है जब 4 और 5 का कॉम्बो होता है, अगर ये 5 है और ये 4 है तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम 3 बोल सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली अगर cos x आपका 4/5 आया है तो यहाँ से आपका sin x जो होता है, जो कि होता है सम पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वो जाएगा 3/5। ठीक है, तो ये दो चीज़ों में तो डाउट नहीं होना चाहिए। सेम वे यू कैन सी यहाँ पे टेन इनवर्स लिखा है, तो इस टेन इनवर्स 2/3 को आप y पुट कर लीजिए और यहाँ से 10y का वैल्यू हो जाएगा बेटा 2/3। अगेन फिर से अगर हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें तो 10y कितना होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अगर ये 3 है और ये यहाँ पे 2 है, तो जब आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो जो आपका हाइपोटेनस यहाँ पे आएगा डेट इज़ 9 + 4 अंडर रूट का इज़ अंडर रूट 13। तो यहाँ तक कोई टेंशन नहीं होना चाहिए कि इसका वैल्यू आएगा अंडर रूट 13। ठीक है, चलिए, तो हाइपोटेनस आपका हो गया अंडर रूट 13। अब सिमिलरली यहाँ पे तो लेकिन साइन वाई और कॉस वाई है, तो साइन वाई का वैल्यू अगर आप देखें तो वो होता है सम पीपल है परपेंडिकुलर, आपको पता है यहाँ पे 2 है और h आपका है 13। ऐसे ही अगर मैं आपसे कॉस वाई का वैल्यू मांगूँ यानी कर्ली ब्लैक हेयर यानी b/h, तो b/h आपका क्या हो जाएगा 3/√13। तो यहाँ तक तो यार कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए, बहुत इजी चीज़ चल रही है। अब क्या करते हैं, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं cos x, sin x, sin y, cos y, ये सारी वैल्यू जो आपको दिख रही हैं, इनको अब मैं इस फॉर्मूले में पुट अगर करता हूँ तो देखते हैं क्या चेंजेस आएगा क्वेश्चन में। सो नाउ यू कैन सी, इसको अगर मैं पुट करूँ तो यहाँ पे आपको पता है दिस इज़ साइन x प्लस वाई, यानी जिसको आपने cos इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 2/3 लिखा है, उसका जो आंसर आएगा वो अब क्या आना चाहिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, है ना। तो मैं इसी को सीधे इन्वॉल्व करता हूँ, तो ये फॉर्मूला आपको क्या आंसर देगा, दिस इज़ साइन x की वैल्यू आई है आपके पास यहाँ पे 3/5। ठीक है, तो पहले इसको मैं लिख लेता हूँ यार, आपको थोड़ा सा डाउट ना हो, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं पहले लिख लेता हूँ। सो जैसे ये साइन x प्लस वाई था, तो ये फॉर्मूला था आपका साइन x, दिस इज़ योर कॉस y, दिस इज़ योर साइन y एंड दिस इज़ योर कॉस x। तो मैं भी इन वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ। साइन x था आपके पास 3/5, कॉस y आपके पास आया है 3/√13 प्लस साइन y है आपके पास 2/√13 और cos x है बेटा आपके पास 4/√13। 3 × 3 इज़ 9, 9/5
5 into under root 13 plus 2 into 2, this is 8, and this is again what we can say, this is 4 by 5, sorry this is 4 by 5, not under root 5 3. तो ये हो जाएगा 5 रूट 13। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो 9 + 8 विल गिव यू 17, और ये हो गया 17/5 अंडर रूट 13। सो दिस इज़ योर आंसर। इस चीज़ का जो आंसर हम ढूंढने जा रहे थे वो आपको मिल गया है 17/5 अंडर रूट 13। सो होपफुली क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।